my soul family. Love you all. And my angel Di, thank you so much. You are really an angel. And मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं कोलकाता से उर्मिला शाव बात कर रही हूँ। मैं एंजल दी के जब भी मेरी अवेकनिंग शुरू हुई थी तो मैं एंजल दीदी के वीडियो को ही मैंने देखा था। एंड जैसे कि मैं एंजल दी बोल रही हूँ, रियली वो एंजल ही है मेरे लिए, बिकॉज़ उनके वीडियो को देख के ही अवेकनिंग शुरू हुआ मेरा। और इस जर्नी में आने से पहले जब भी डार्क सोल नाइट मैंने फेस किया तो रियली बोलूँ तो हमेशा से ट्विन शब्द को लेके मेरे अंदर एक अट्रैक्शन होता था कि ये क्या है, मुझे जानने की उत्सुकता होती थी। जब फाइनली दीदी का वीडियो मेरे सामने आया तो बहुत सारे चैलेंजेस थे मेरे लाइफ में, बहुत कुछ उथल पुथल हो रखा था, बहुत कुछ चल रहा था। उस वक्त वो वीडियो ही मैं देखती थी, बट फिर भी मुझे इस जर्नी को एक्सेप्ट करने में कम से कम मुझे 3 महीने का टाइम लगा। जब फाइनली मैं मार्च में अवेकन हुई हूँ और उसके बाद से फिर दीदी के वीडियो को देख के फिर सब कुछ मैंने करना स्टार्ट किया। डेली नियम स्टार्ट किया मैंने करना, इनर वर्क स्टार्ट किया जिसमें चक्रास, मेडिटेशन, ये सब कुछ कम्प्लीटली करती रही, खुद को हायर सेल्फ में लाती रही। एंड फाइनली वो तो सभी को पता है कि क्या होता है और इनर वर्क क्या होता है, नहीं होता है। बस मैं अपनी इस जर्नी को आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहती हूँ, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो रहे हैं अभी भी। तो हाँ, डिसबैलेंस तो हर कोई होता है, मैं भी अभी डिसबैलेंस ही हूँ, ज़्यादा बैलेंस नहीं हुई हूँ, बट फिर भी जो मेरी एक्सपीरियंस है मैं उसको शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। जिसमें सबसे बड़ी बात आती है हीलिंग की। तो मैं हीलिंग के लिए ही मैं ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने खुद जब इस जर्नी में कदम रखा था तो मैंने सुना था कि बहुत मुश्किल है, ये है वो है। हाँ, मुश्किल हर किसी को होती है, सोलर एक्लिप्स पे, फुल मून पे, हाफ मून पे, ये सब कुछ होता ही रहता है। लेकिन बेसिकली हीलिंग की अगर बात करूँ तो मैंने खुद को बहुत जल्दी हील किया है, बहुत जल्दी। एक वक्त था जब मैं हीलिंग पे बैठती थी तो मैं घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तक मैं बैठी रह जाती थी और मेरे पास हील करने के लिए इतना कुछ होता था, इतना कुछ होता था, और मैं बैठ के बस रोती ही रहती थी कि मैं क्या ऐसा करूं कि मैं खुद को हील कर पाऊं। मेरे पास इनर चाइल्ड इशू से लेके मेरे डीएनए हीलिंग बोलिए या फिर पैट्रिक हीलिंग बोलिए, सब कुछ, मतलब इतना कुछ होता था। लेकिन आज जब मैं हीलिंग पे बैठती हूँ तो बस मैं ऊपर वाले से माफ़ी मांगती हूँ कि वो मुझे मेरे कर्मों के लिए, मेरे कर्मास के लिए माफ़ कर दे, एंड मेरे फैमिली के जो भी कर्मास है उसके लिए हमें माफ़ करे, हम मेरे डीएम के जो भी कर्मास है उसके लिए हमें माफ़ करे। बस यही मांगती हूँ, अपने पितरों को माफ़ी दिलवाती हूँ जैसा कि दीदी ने बताया है। बस वही करती हूँ, क्योंकि मैं अगर खुद को शांत कर पाई हूँ तो हाँ, बेसिकली दीदी ने जो कुछ भी, एंजल दी ने आज तक जो कुछ भी गाइड किया है, चक्रास, मेडिटेशन, ध्यान करना, इनर वर्क करना, खुद को सरेंडर करना, वो सब कुछ किया। और रियली बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं चक्रास और ओम चैंटिंग के, जो आप लोगों के भी होंगे कि हम लोग डायरेक्ट टेलीपैथी कर पाते हैं, भगवान के साथ कंसल्ट कर पाते हैं डायरेक्ट। हमें जवाब 5D लेवल पे मिल जाता है, हमें हमारे अंदर कोई भी क्वेश्चन हो, हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट सवाल भगवान को करते हैं और भोलेनाथ हमें जवाब दे देते हैं। वो एक्सपीरियंस तो है ही, बट हीलिंग में मैंने अपनी इनर हीलिंग के साथ साथ, हाँ, उस टाइप से मैंने मेडिटेशन में बैठ के खुद का हीलिंग किया है, बट इसके साथ साथ जो मैंने 2 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया और 2 चीज़ों से मुझे जो ज़्यादा राहत मिली है, मैं इतनी जल्दी खुद का हीलिंग कर पाई हूँ, तो वो 2 चीज़ मेरे लिए बस यही है कि एक तो है, मैं भगवान के साथ बात करके मैं बहुत ज़्यादा हील्ड होती हूँ। मुझे जो कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना,
मैं गार्डन में जाती हूँ या तो फिर मैं रूफ़ पे जाती हूँ और मैं डायरेक्ट यूनिवर्स के साथ या फिर आर्कंजल माइकल भैया के साथ मैं बात करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा शांति मिलती है और मुझे ऐसा लगता है कि वो भी मुझे रिप्लाई कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि भगवान रिप्लाई नहीं करते, बट मुझे रिप्लाई मिलता है। आई थिंक आप लोगों को भी मिलता ही होगा, ज़रूर मिलता होगा डेफिनेटली, बट मुझे रिप्लाई मिल जाता है साथ साथ, और मैं ऐसे बात करके मैं खुद को हील करती हूँ। सेकंड जो मैं जिस बात से मुझे सबसे ज़्यादा आज तक हीलिंग मिली है वो है वाटर एक्सपेरिमेंट से, जो मैं आप लोगों के साथ बहुत पहले से शेयर करना चाह रही थी कि आप लोग भी खुद बहुत जल्दी बैलेंस्ड में हो जाए, लेकिन आज तक मैं एंजल दी को बोल नहीं पाई क्योंकि ये उनका चैनल है और मैं अगर खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और अभी तक तो मेरा रियूनियन भी नहीं हुआ है तो ये उनको कैसा लगेगा, इसलिए मैंने कभी बोलना वाजिब नहीं समझा। लेकिन जब दीदी ने ये कहा सामने से कि तुम लोग अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हो, तो मुझे लगा कि चलो मैं सबको बोल सकती हूँ ताकि आप लोग भी ये ट्रीटमेंट आप आजमाओ और जल्द से जल्द खुद को हील कर सको। यहाँ तक कि दोस्तों मैं सच बोल रही हूँ, मैंने खुद का हीलिंग तो किया ही किया है, लेकिन आज ऐसा सिचुएशन है मेरे लाइफ में कि मैं इतनी जल्दी जस्ट मार्च से जून, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन आज इस सिचुएशन में मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ कि अब मैं अपने फ्रेंड्स लोगों की हीलिंग भी करती हूँ। मेरे फ्रेंड्स की कोई प्रॉब्लम होती है और वो मुझसे कुछ अपना राय पूछते हैं ना, तो मैं उन लोगों को यही ट्रीटमेंट बताती हूँ और रियली बोलूँ उन लोगों का फीडबैक भी मुझे बहुत पॉजिटिव मिला है, बहुत पॉजिटिव। 2 लोगों ने तो अपने बिगड़े हुए रिलेशंस को संभाल लिया, इतना ज़्यादा अच्छा फीडबैक मुझे मिला है। तो मैं वही आप लोगों से शेयर करूँगी कि वाटर एक्सपेरिमेंट मैं जब से मैंने करना शुरू किया, तो वाटर एक्सपेरिमेंट को करना क्या होता है कि मान लीजिए हम कभी भी खाना खा रहे हैं या हम कुछ भी पानी पी रहे हैं, मुँह में सारे दिन हम बहुत कुछ डालते हैं, मिक्सचर है, पापड़ है, ये है, वो है, बहुत कुछ। बस खाने से पहले उस खाने को लेके हमें 5 सेकंड 10 सेकंड या फिर खाते खाते भी जस्ट मन में ये सोच लीजिए कि ये खाना मेरे लिए भगवान का प्रसाद है और मैं इस खाने को खाकर मैं, मेरे पूरी फैमिली बिल्कुल ही हम लोग हेल्दी हैं। वी आर अ प्योर सोल, वी आर पीसफुल सोल एंड वी आर डिवाइन सोल। आई एम एन एंजल एंड मैं सतयुगी आत्मा हूँ। मैं पूरी तरह से तत्पर हूँ लोगों की सेवा करने के लिए। मैं डिवाइन की आर्मी हूँ और मुझे अपने पर्पस को पूरा करने के लिए ही इस पृथ्वी पर जन्माया गया है। तो बस यही सोच के मैं जब भी पानी पीती हूँ, मैं यही सोच के पीती हूँ। आप बस पानी की तरफ देखते हुए आप 30 सेकंड तक, 20 या 30 सेकंड तक आप पानी के तरफ देख के या फिर पानी पीते पीते भी आप ये सारी बातों को बोलोगे ना, तो किसी को शक भी नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हो। लेकिन आपका वो वाटर एक्सपेरिमेंट काम करता है, इट्स वर्किंग, रियली बिलीव मी। जस्ट 24 घंटे में आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये वर्क कर रहा है। अगर इसे कांच के स्टील के ग्लास में मत करना, क्योंकि स्टील के ग्लास में ये उतना वर्क नहीं करता है। कांच के ग्लास में कीजिएगा। और अगर प्लास्टिक की बोतल है जिससे आप सारे दिन पानी पीते हो, तो आप उसके ऊपर भी आप ये कर सकते हैं। यहाँ तक कि स्टील के ग्लासेस पे भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जितनी बार आप पानी को पियो उतनी बार आपको ये बोलना होता है, उतनी बार ही मन में ये परिकल्पना को करनी होती है। आपकी जो भी विशेष है, आपका कुछ भी विशेष है, आप वो कर सकते हो। बाद बाकी डीएम को पाने के लिए तो दोस्तों हमें इनर वर्क करना ही है, तो प्लीज़ डीएम नहीं आ सकते इस एक्सपेरिमेंट से। बट आप खुद को हील कर सकते हो, आप खुद को पीस पे ले जा सकते हो। आपकी छोटी छोटी जो विशेष होती है ना, जो छोटी छोटी लाइफ में हमारी प्रॉब्लम्स होती है ना, आप उन छोटी छोटी विशेज़ को इसके द्वारा आप फुलफ़िल कर सकते हो। लेकिन इतना याद रखिएगा, इसके साथ बस पानी के साथ हमें पॉजिटिव सोचना है, प्रेजेंट में सोचना है, हमें नेगेटिव नहीं सोचना है बिल्कुल भी। और इसके साथ ही साथ आप बे लीफ का भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मान लो आपकी ही चाइल्डहुड इशू बहुत ज़्यादा है, आप
अपना गुस्सा हील नहीं कर पा रहे हो, आप अपना डर ख़त्म नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने बातों को बेलीफ पे लिखिए, छोटी सी लाइन लिखिए कि मेरे गुस्सा ख़त्म हो चुका है, मेरा डर ख़त्म हो चुका है, मेरा इनर चाइल्ड हील इशू जो भी था वो ख़त्म हो चुका है। जो भी आपकी प्रे है आप उसको लिखिए और उसे आप बर्न करके आप जो है कैंडल से करो, माचिस से करो, किसी से भी है, आप उसे बर्न कीजिए। बर्न करके आप उसको छत पे जाइए या फिर बैल्कनी में जाइए, कहीं भी जाके आप उस बर्न की हुई राख जो होती है उस राख को आप ऊपर की तरफ हाथ करके आप यूनिवर्स में उसको उड़ा दो, वो यूनिवर्स को दे दो, ठीक है। आप खुद को बहुत रिलीफ फील करोगे, बहुत रिलीफ फील करोगे। इसके अलावा मैं आपको एक गाना बता रही हूँ जो कि मैं सुनती हूँ। एक्चुअली ये मेरा जो है मेरा खुद का पर्सनल एक्सपेरिमेंट है कि अगर मुझे मेरी डीएम की याद आती है, याद क्या, वो तो सारे दिन ही बस सांसों में ही होते हैं हमारे, बट फिर भी अगर कभी ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ, ज़्यादा उनसे बात करने को मन करता है, तो मैं एक गाना जो हमेशा सुनती हूँ वो ये गाना वो ये है, आप लोग भी सुने होंगे काफ़ी बार, लेकिन मैं इसको गा के आप लोगों को बताना चाहूँगी। तो ये मेरी क्रिएटिविटी है जो आफ्टर सेपरेशन मैंने इसको फिर से निखारा है। तो गाना है, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूँ आरती तेरी, तुझ पे यूँ कान्हा बलि बलि जाऊँ, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊँ, प्रेम में रंगी मैं रंगी भक्ति में तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूँ आरती तेरी। ये माटी का तन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे, मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवन मेरे, कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी, हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूँ आरती तेरी। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा, अगर बुरा लगा हो तो सॉरी, हाँ पता नहीं, शायद मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी कोशिश किया है मैंने, ठीक है। और अब थोड़ा सा सीरियसली बोलना चाहूँगी कि एंजल दी, ये मैसेज आपके लिए है और हमारी पूरी ट्विन फैमिली के लिए है कि रियली आपको हैट्स ऑफ करने को दिल करता है। अगर आज हम सब एक फैमिली की तरह रह रहे हैं तो उसकी रीज़न आप हो तो सच में ये जर्नी बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपकी आवाज़ को सुन के ही हीलिंग मिल जाती है और ऐसा लगता है जैसे आधे दर्द तो ऐसे ही हमारे गायब हो गए। रियली मेरे लिए तो आप एंजल ही हो। और बस आपके लिए 4 लाइन बोलना चाहूँगी जो मैंने खुद से लिखी है, बस थोड़ी बहुत लिख लेती हूँ। तो बस ये है कि आप इस धरती पे मदर अर्थ की पहचान हो, आप इस धरती पर मदर अर्थ की पहचान हो, आप एक एंजल हो, हम सब की जान हो। लोग खामखा डरते हैं, ट्विन जर्नी से हैं भागते, लोग खामखा है डरते, ट्विन जर्नी से हैं भागते। पर अगर गुरु आपके जैसे ज्ञान देने वाले हो तो ट्विन फ्लेम जर्नी भी आसान है। पर रियली गुरु अगर आपके जैसे ज्ञान देने वाली हो तो ट्विन फ्लेम जर्नी भी बहुत 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 आसान है। सो रियली दीदी, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करने के लिए बना रही हूँ, जो आज तक मैंने खुद को इतनी जल्दी हील किया है, खुद को इतनी जल्दी मैं यहाँ तक हाई वाइब्रेशन में पहुँचा पाई हूँ। तो बस सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से, और ये जितने सारे भी पिक्स मैं आपके वीडियो में अपलोड कर रही हूँ वो मेरी सारी क्रिएटिविटी है
और बस आपको थैंक यू बोलने के लिए ही मेरा ये वीडियो है, मेरा सारे पिक है आपके। बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू दी, रियली हैट्स ऑफ एंड रियली थैंक यू। एक दिन आपके जैसे बन पाऊँ, आपके जैसे कर पाऊँ, बस यही इच्छा है मेरी। और शायद हमारे ट्विन फिल्म जर्नी में जितने लोग भी हैं वो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, आपसे ही सीख रहे हैं और आपके जैसे ही लोगों की सेवा करना चाह रहे हैं, लोगों को हील करना चाह रहे हैं, लोगों को मदद करना चाह रहे हैं, अनकंडीशनल लव देना चाह रहे हैं, आपके जैसे ही हम लोग बनना चाह रहे हैं। बस यही कहूँगी दी। दोस्तों, मैं अपनी एक कविता आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो एक्चुअली कविता मैंने नारी के लिए लिखा है। ये पूरी नारी जाति के लिए है और इसका शीर्षक भी नारी ही है। ये मेरी लिखी हुई कविता है जिसे मैं आज आप लोगों को समर्पित कर रही हूँ और ख़ास करके मैं ये एंजल दीदी को समर्पित कर रही हूँ, क्योंकि अगर रियली में अगर नारी एक स्त्री का रूप अगर ऐसा है और हम ट्विंस जर्नी में जितने लोग भी हैं, अगर हम स्त्रियों का रूप अगर ऐसा होता है तो हम खुद को सलाम करते हैं। और ख़ास करके अगर कोई अवेकेंड पर्सन अगर ऐसा जो रोल निभा रहा है इस 3D लाइफ में रह के 5D लाइफ को अगर कोई लीड कर रहा है, जीते जागते उदाहरण अगर कोई एग्ज़ाम्पल है तो वो है हमारी एंजल दी। तो दीदी, ये कविता टोटली आपके ऊपर समर्पित है, पूरी नारी जाति के ऊपर समर्पित है। ये मेरी लिखी हुई कविता है दोस्तों, तो सुनिएगा। शीर्षक है नारी। कविता के बोल कुछ इस प्रकार से हैं। मैं स्वाभिमान हूँ, अभिमान हूँ मैं स्वाभिमान हूँ, अभिमान हूँ मैं, इस पूरे संसार का मान हूँ मैं नन्ही सी परी बेटी हूँ मैं नन्ही सी परी बेटी हूँ मैं दोस्त हूँ, प्रेमिका भी मैं ही हूँ अर्धांगिनी, माँ की ममता भी मैं ही हूँ अर्धांगिनी, माँ की ममता भी मैं। सीने में है प्यार भरा, आँखों में है लज्जा, मैं ही हूँ मर्दानी, पवित्रता की देवी भी मैं। सीने में है प्यार भरा, आँखों में है लज्जा, मैं ही हूँ मर्दानी, पवित्रता की देवी भी मैं। सब है कहते नारी का कोई मोल नहीं, सब है कहते नारी का कोई मूल्य नहीं, पर मैं हूँ कहती नारी का कोई मोल नहीं। और अंत में दोस्तों बस यही कहूँगी कि आप लोगों का बहुत सारा समय ले लिया और अब मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ये कविता जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मुझे अंदर से पता नहीं क्या हो जाता है, मैं बहुत रोने लग जाती हूँ। तो बस थैंक यू एंड आई लव यू एंजल दी, लव यू यूनिवर्स कि इतना बोल पाई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बोल पाऊँगी। एंड लव यू आर्कएंजल माइकल भैया, एंड आई लव यू सो मच दी, आई लव यू माई सोल फैमिली, आई लव यू, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू एंजल दी, गॉड ब्लेस यू, योर फैमिली, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस माई ऑल फैमिली, गॉड ब्लेस अस।